ये तो हम सभी जानते हैं कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर शुभ कार्य बिना विघ्न के संपूर्ण हो सके, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आए और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। गणेश जी विनम्र, निस्वार्थ भाव, ज्ञान के भंडार और सरल व्यक्तित्व वाले हैं। उनकी उपासना से जितनी मन को शांति मिलती है, उतनी ही जीवन में सीख भी। गणेश जी के व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसे हम सभी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। गणेश जी से पहली बात जो सीखने को मिलती है, वो है जीवन में हमेशा बड़ा सोचें और बुद्धि का इस्तेमाल करें। गणेश जी का माथा विशाल है, जो बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि के साथ किए गए कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। गणेश जी के आसपास रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ विराजते हैं। इससे संदेश मिलता है कि बुद्धि का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जहाँ बुद्धि होती है, वही लक्ष्मी विराजती हैं। गणेश जी से दूसरी सीख मिलती है कि आप जैसे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। गणेश जी का ढील ढाल शरीर और लंबा उदर हमें सिखाता है कि आप कैसे दिखते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपका खुद के लिए नजरिया कैसा है, इस बात से फर्क पड़ता है। आप जैसे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने जो रंग रूप दिया है, कद काठी दी है, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। यकीन माने, आप ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना में से एक हैं। आप खास हैं। खुद से प्यार करना सीखें और निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहिए और जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। गणेश जी से तीसरी बात जो सीखने को मिलती है, वो है माता पिता की सच्ची सेवा और उनसे प्रेम करना। पृथ्वी परिक्रमा की कहानी तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे, पर जो नहीं जानते तो ये कहानी बताती है कि एक बार शिव जी ने गणेश जी और उनके बड़े भाई कार्तिक की परीक्षा लेनी चाहिए और उन दोनों से कहा कि जो भी भाई पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा, वही विजयी होगा। अब कार्तिक तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने चले गए, लेकिन गणेश जी ने वहीं पर ही अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा कर ली। पूछने पर उन्होंने कहा कि जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, उसने तो अपने आप ही पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया। अतः गणेश जी हमें ये सिखाते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने से पहले अपने माता पिता को प्रसन्न करना चाहिए। गणेश जी से चौथी बात जो हमें सीखने को मिलती है, वो है खुद पर विश्वास रखना। गणेश जी की सवारी मूषक है, जो कि आकार में बहुत ही छोटा है। गणेश जी विशाल उदर वाले हैं, अर्थात उनका पेट विशाल है। इन सब के बावजूद भी गणेश जी ने हर बात में अपने आप को सदैव सिद्ध किया, जिसके कारण वे सर्वप्रथम पूजनीय हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए और अपने आप को सिद्ध करना चाहिए। गणेश जी के पास हाथी का सिर है। हाथी सद्बुद्धि, निष्ठा और विवेक का प्रतीक है। जिस प्रकार हाथी आगे बढ़ने से पहले अपने विवेक का उपयोग करता है, ठीक उसी प्रकार गणेश जी पांचवी सीख ये देते हैं कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में जब आप उलझ जाएं, चाहे वो घर की हो या आपके ऑफिस की, तो हमेशा विवेक से काम लें, संयम बरतें और किसी भी फैसले पर आगे बढ़ने से पहले अपनी सद्बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। यकीनन जीत आपकी ही होगी। गणेश जी से छठी बात जो हमें सीखने को मिलती है, वो है कि उनके छोटे पैरों की भांति हमें अपने काम को धैर्य पूर्वक करना चाहिए और छोटे छोटे कदम लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। गणेश जी के कान बड़े हैं। उनके कानों से हमें सातवीं बात ये सीखने को मिलती है कि व्यक्ति को हर किसी की बात ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए और एक अच्छा श्रोता बनकर अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी की आंखों से हमें आठवीं बात ये सीखने को मिलती है कि हमें हर कार्य और परिस्थिति पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिए। उनकी आंखें दूरदर्शिता का प्रतीक हैं। हमें भी हर कार्य में दूरदर्शी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम में भी दूर की बात सोचने और समझने का गुण होना चाहिए।
और अगली बात जो हमें गणेश जी से सीखने को मिलती है वो है चेहरे पर मुस्कान। गणेश जी का मुस्कुराता चेहरा हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कान को खोने ना दें, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान सकारात्मकता का प्रतीक है, जो आपकी सकारात्मक सोच और व्यक्तित्व को दर्शाता है।